ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका के दो दुश्मन एक हो गए हैं और ये दोनों दुश्मन हैं ईरान और रूस। जी हाँ, रूस ईरान में 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने जा रहा है। इसकी घोषणा खुद ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी ने की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पहले से ही एक अनुबंध पर दस्तखत हुए थे, जिसके तहत रूस ईरान में 8 और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। आपको बता दें कि ईरान का पहला और एकमात्र परमाणु संयंत्र साल 2011 में रूस ने ही बनाया था। ये प्लांट ईरान के बुशहर में है। बताया जा रहा है कि इस पर तेजी से काम भी शुरू हो गया है। मोहम्मद इस्लामी ने बताया कि रूस जो 8 न्यूक्लियर प्लांट ईरान में बनाने जा रहा है, उनमें से 4 बुशहर के दक्षिणी इलाके में बनाए जाएंगे। ईरान की योजना अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करने की है, जो उसकी व्यापक ऊर्जा विकास रणनीति का एक हिस्सा है। इसके अलावा ईरान के पेट्रोलियम मंत्री मोहसिन पकनेजाद ने बताया कि रूस द्वारा दिए गए कर्ज से ईरान में एक नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। ये सहयोग रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य और आर्थिक संबंधों का हिस्सा है, जैसा कि हाल के समझौतों में देखा गया है। रूस और ईरान के बीच कौन सा समझौता? दरअसल रूस और ईरान के बीच परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण को लेकर समझौता 11 नवंबर 2014 को हुआ था। ये समझौता मॉस्को में हुआ था। इस समझौते के तहत रूस की सरकारी परमाणु एजेंसी रोसाटॉम ईरान में 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए सहमत हुई। इनमें से 4 संयंत्र दक्षिणी प्रांत बुशहर में बनाए जाने की योजना है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जहां रूस ने पहले ही 2011 में ईरान का पहला परमाणु संयंत्र पूरा किया था। इस समझौते में रूस द्वारा ईरान को वित्तीय सहायता यानी कर्ज प्रदान करना भी शामिल है, जिसका उपयोग इन संयंत्रों के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा समझौते में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आपूर्ति और $4 बिलियन के तेल क्षेत्र विकास से संबंधित सहयोग भी शामिल है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही पश्चिमी देशों और ईरान के दुश्मनों के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिका ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका का मानना है कि ये कदम ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने की दिशा में होगा, जिससे ईरान परमाणु बम बनाने के और करीब पहुंच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए, तब उन्होंने खुद को शांति दूत की तरह दुनिया के सामने पेश किया। ट्रंप ने कहा था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास जंग समेत मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करवाएंगे, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। न तो ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा पाए हैं और न ही इसराइल हमास संघर्ष में कोई बड़ी शांति वार्ता करवा पाए हैं। उल्टा संयुक्त राष्ट्र में इसराइल की आत्मरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका ने वीटो लगा दिया। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध भी अब तक के सबसे हिंसक मोड़ पर पहुंच गया है और अब ईरान के अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज करना अमेरिका के लिए एक और झटका है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने इसराइल के घर में घुसकर एक पंजा मारा। ऐसा पंजा जिसमें उसके मिलिट्री ऑपरेशंस, खुफिया अभियान और प्रॉक्सी संगठनों से जुड़ी जितनी भी जानकारियां उस पंजे में समा सकती थी, सारी समा गई। इसके बाद जब ईरान ने खुलासा किया कि उन्होंने इसराइल के अति गोपनीय दस्तावेजों को प्राप्त कर लिया है, तो इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स में इसराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां भी हैं। ईरान का दावा है कि उसने इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में जानकारी का खजाना हासिल कर लिया है। बड़ी बात यह है कि इसराइल ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी को देश के खुफिया विभाग के मंत्री इस्माइल खातिब ने बताया, हमारे खुफिया विभाग में अधिकारियों के अज्ञात सैनिकों ने रणनीतिक खुफिया जानकारी का खजाना हासिल कर लिया है। ज़ायोनी शासन के अभियानों और वैज्ञानिक खुफिया जानकारी को ईश्वर की मदद और हमारे लोगों की मेहनत से प्राप्त किया गया है। ईरान की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य और साइबर टकराव चरम पर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के परमाणु अनुसंधान केंद्र, विशेष रूप से सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से संबंधित गोपनीय डेटा तक पहुंच बनाई है। ईरानी हंडाला हैकिंग समूह ने कथित तौर पर 20 GB से ज्यादा का संवेदनशील डेटा चुराया, जिसमें परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा इकाई से संबंधित जानकारी शामिल है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इसे यहूदी शासन की परमाणु परियोजनाओं के खिलाफ एक बड़ी उपलब्धि करार दिया है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. ईरान ने यह भी घोषणा की कि वो इन दस्तावेजों को जल्द ही सार्वजनिक करेगा, जिससे इसराइल की रणनीतिक स्थिति पर नया दबाव पड़ सकता है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है। 5 चरणों की वार्ता के बाद अब तक किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका है। हाल ही में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वे निरीक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी दूसरा देश ये तय नहीं कर सकता कि ईरान को क्या करना चाहिए। ईरान ने इसराइल की न सिर्फ परमाणु बल्कि और भी कई अन्य जानकारियां हासिल की है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हासिल किए हैं, जिसमें नगेव रेगिस्तान में स्थित डिमोना परमाणु संयंत्र से संबंधित दस्तावेज शामिल है, जो इसराइल के परमाणु हथियार कार्यक्रम का केंद्र माना जाता है। वहीं इसमें कुछ वीडियो क्लिप्स भी शामिल है जो परमाणु सुविधाओं और सैन्य परियोजनाओं से संबंधित है। इन डॉक्यूमेंट्स में इसराइल की रक्षा रणनीतियों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसे आयरन डोम और अन्य जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके, इसके अलावा क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों की जानकारी है। इसके अलावा लेबनान, सीरिया और गजा में इसराइल की जासूसी गतिविधियों और प्रॉक्सी समूहों के साथ उनके संबंधों का डेटा है। जाहिर है कि ईरान का यह दावा अपने आप में इसराइल की नींद उड़ा देने वाला है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में इसराइल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या कदम उठाता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हमेशा तर्कसंगत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी धौंस या धमकी स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का। उन्होंने इसराइल समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि वे उनके परमाणु कार्यक्रम के निरीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से वे कभी वंचित नहीं रहेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगातार पश्चिमी देशों की नजर है। अमेरिका के साथ कई चरणों की बातचीत होने के बाद भी किसी अंतिम नतीजे पर यह वार्ता नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर इसराइल की इस मुद्दे पर पैनी नजर है। इसराइल नहीं चाहता कि ईरान किसी भी हाल में एक परमाणु संपन्न देश बने। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कई बातें कही हैं। उन्होंने इसे पारदर्शी और मुल्क की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संचालित किया है और वे अपनी सुविधाओं के किसी भी निरीक्षण के लिए तैयार हैं। पेज़ेश्कियान ने शनिवार को तेहरान में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मूरत अबूगलिउली नूरतिलेऊ से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बैठक में ये टिप्पणी की। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहाने बनाए जा रहे हैं, जबकि हमने बार बार स्पष्ट रूप से घोषित किया है और व्यवहार में प्रदर्शित किया है कि हमने कभी भी परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के हथियार बनाने की कोशिश नहीं की है और न ही हम कभी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने बार बार ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की पुष्टि की है। इस दौरान ईरान ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी संस्था के निरीक्षण के लिए तैयार हैं, लेकिन वे ज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों से वंचित होना स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका का बिना नाम लिए कहा कि ईरान दूसरों को उनके देश के भविष्य और नियति के बारे में निर्णय लेने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के निरीक्षण की सहमति वाले बयान पर इसराइल के लिए एक बड़ा झटका ये माना जा रहा है, क्योंकि इसराइल समेत तमाम पश्चिमी देश ईरान पर आरोप लगा चुके हैं कि वे चुपचाप तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मामले के बाद आगे क्या होता है।